ऐसा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि 2018 में इसी तरह हम लोग 3 राज्यों में जीते थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और जब 2019 में चुनाव हुआ तो इन तीनों राज्यों से हमारे 3 सांसद जीत कर आए थे। इसका मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई थी इन तीनों राज्यों में जहां हमारी सरकार बनी थी 6 महीना पहले। तो इस हमने कहा, इसलिए कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस बार तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है। लोकसभा में मुझे विश्वास है कि विपरीत परिणाम आए। सर, कई राज्यों के चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया। अब क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस को आग दिखाने लगे, ये स्थिति है। कहाँ बिहार में क्या देखते हैं इस पर, क्या स्थिति? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, चुनाव में जीत और हार होती रहती है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, आपने बात का ध्यान दिया होगा कि कांग्रेस का कोई वोट घटा नहीं है। अगर चारों राज्यों के चुनाव का जो परिणाम आया उन वोटों को अगर जोड़ लिया जाए तो कांग्रेस को लगभग 10 लाख वोट ज़्यादा आया। लेकिन हम उसको सीटों में परिवर्तित नहीं कर पाए। हमें इस बात का अफसोस है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है, और जो भी जनता का फैसला है उसका हमने स्वागत किया है, कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। जहाँ तक लोकसभा का चुनाव का सवाल है, कोई किसी पर कोई दबाव नहीं है। शुरू से जो इंडिया गठबंधन है उसका स्टैंड यही है कि हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है और हमारी भावना गिव एंड टेक की है। ऐसा नहीं है कि हम कोई दबाव बनाना चाहते हैं या अगर हम जीत जाते 3 राज्यों में तो हमारा दबाव बनता, अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसकी जो क्षमता है, बिहार में ख़ास तौर पर पार्टियों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो गठबंधन है उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि जीतने वाले उम्मीदवार को हम लोग गठबंधन का उम्मीदवार बनाएंगे। अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 17 तारीख को होने जा रही है। उसमें उसका रोड मैप तैयार होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का, और क्या और किस प्रकार से उम्मीदवारों का चयन होगा वो भी उसमें तय होगा। तो हम लोग कोई जल्दबाजी में नहीं हैं। हमें विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल इस मामले में बिल्कुल उनमें आम सहमति है कि हमको किसी तरह से 2024 में चुनाव जीतना है और उसके लिए हम लोग जो भी रणनीति होगी बनाएंगे। वापसी के बाद अब मथुरा में दावा किया जा रहा है, क्या किस नजरिए से देखती है इसको कांग्रेस? क्या नज़रिया तो सब साफ है कि लोकसभा का चुनाव है 2024 में और उनको कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। जो उन्होंने देशवासियों से वादा किया था, गरीबी दूर करने का, बेरोजगारी दूर करने का, भ्रष्टाचार दूर करने का, महंगाई कम करने का, किसी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया है। अब उनको कोई धार्मिक मुद्दा चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को। तो अब अयोध्या का मसला हल हो गया, अब वो मथुरा का मसला उठाएंगे, फिर उसके बाद और कहीं का मसला उठाएंगे। तो वो चाहते हैं कि चुनाव जो है वो असली मुद्दों पर नहीं हो, वो चाहते हैं कि धार्मिक मुद्दों पर चुनाव हो, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है।